हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। रउरा सभे के गोस्वामी शिव चर्चा कथा में सब गुरु भैया और गुरु बहिना लोग के बारंबार स्वागत बा और आशा करतनी कि रउरा सभे बहुत ही बढ़िया होखम जा। आज हम कथा रउरा सभे के एगो शिव पुराण से बहुत ही भक्तिपूर्ण कथा लेके आयल बनी और कथा रउरा सभे ध्यान से सुनी जा और शुरू से अंत तक सुनी जा, ताकि भगवान शिव गुरु रउरा सभे पर कृपा दृष्टि बनौले रखस। आई जा कथा में चलल जाओ। एक बार उज्जैन नगरी के राजा अपन पत्नी के संगे राज्य विहार करे, वन विहार करे चल दिलन जा। और जब वन विहार करे वो जंगल में गलन जा तो उनका संगे उनकर जितना भी सेना रहे उस संगे रहे और राज्य के मंत्री और उनकर राज्य के कुलगुरु सब केहू रहे। जब वो जा पहुँचलन जा तो वही दिना प्रदोष व्रत रहे और राजगुरु कहलन कि हे राजन, तहरा एजे शिवलिंग के स्थापना करके और तहरा एजे प्रदोष व्रत करे के परी। दोनों पति पत्नी तोहन जना प्रदोष व्रत के पूजन एजे कर जा। राजा कहे कि ठीक बा महाराज, रउरा हमने के एजे प्रदोष व्रत के पूजन करा दी। और राजा पूजा पर अपन पत्नी सहित बैठ गए। जब पत्नी सहित वो बैठ गए तो थोड़े देर में का देखा तने कि एगो ब्राह्मण और एगो ब्राह्मणी दोनों जानी दौड़ा लावत तरी जा और बहुत ही जोर से चिल्ला तरी जा कि हे राजन हमनी के रक्षा करी, हे राजन हमनी के रक्षा करी। और राजा देखा तरे कि उनका पीछे एगो शेर लागल बा और उस सिंह राजा पंडित और पंडिताइन के तरफ जोर से दौड़ल चलावता। राजा तुरंत उठ के खड़ा हो गए पूजा से और धनुष बाण अपन चढ़ा के और तैयार भइले और ए तेरे पंडित जी उनका भीरी पहुंच गए। कले कि हे महाराज, जल्दी से हमार पत्नी के बचा ली, नहीं तो ई शेर हमार पत्नी के खा जाई। ए पर राजन कले कि सावधान और सिंह के सावधान कैले। सिंह कलश कि हे राजन, हम चाहे कुछ भी कर ला, हम इनकर पंडित जी के पत्नी के अवश्य ही खाइम। तब वो राजा कले कि हे सिंह, तू बेशक हमार आहार कला, बाकी राजा पंडित जी के पत्नी के तू छोड़ द। वो कले कि ई कभी ना हो सकता, हमरा सामने जौन आहार बा हम करे ही ग्रास करम। और राजा कले कि हमरा जीते जी कभी ना हो सकता। और राजा पूरा निशाना साथ साथ के वो सिंह पर कई तरह के बाण चलौले और वो देखी भगवान शिव के वो में महिमा और एक भी बाण उस शेर के ना लगल और वो आपन उग्र रूप धारण करके और पंडित जी के पंडिताइन के खा गई। जब पंडित जी के पंडिताइन के वो भोग लगा लेलस तब वो जाले चल गई और पंडित जी खूब जोर जोर से चिल्ला के रोए लगले और राजा के कहे लगले कि हे राजन, तहार धीरकार बा, तहार क्षत्रिय कुल के धीरकार बा, तू जौना कुल में जन्म लेला तू उ कुल के कलंकित कर देला और तू हमार पत्नी के जान ना बचौला, तू राजा बने के लायक नहीं खा। राजन बेचारू सिर झुका के और सब बोली वो पंडित जी के सुनत रहन। और ए पर कुल पुरोहित भी कले कि राजा तो आपन पूरा धर्म निभौले, राजा तो इजा तक की व्रत के छोड़ के और तहार पत्नी के भी रक्षा कैले, बेचारू बाण भी चलौले, बाकी तहार पत्नी के जान ना बचा पौले। पंडित जी कहले कि हम कुछ नहीं की जानत, हम पंडित जी आपन पूरा इनका के आपन आज दान के आपन और पूजा के बल इनका के दिखेबे करम, हम इनका के श्राप देवे करम। राजा कहले कि हे महाराज, हे पंडित जी, हम राउर गलती अतने कैले बनी कि राउर पत्नी के नहीं बचौले, बाकी ये बताई कि रौरा सामने हम सब चीज जितना भी हमरा से हो सकल हम प्रयास कैनी, फिर भी हम ना बचा पौनी, तय में हमार का दोष बा। राजा के बात सुन के पंडित जी और क्रोधित हो गए, कले कि हे राजन, अब हम तारा के ना छोड़म,
तू हमार पत्नी के ना बचा पौला, हम तारा के श्रापित करम। राजा कहले कि ही महाराज, हे पंडित जी हमरा के माफ कर दी, हम रौरा से क्षमा याचना चाहतनी। तब वो पंडित जी कहले कि हम क्षमा तबे करम कि एगो शर्त बा। राजा कहले कि ठीक बा, रौरा बताई। राजा से पंडित जी कहले कि तू पहले वचन द कि हम जौन कहम वो वचन के तू पूरा करबा। राजा कहले कि ठीक बा, रौरा पंडित जी हैं और रौरा जौन भी मांग ले हम रौरा के देम, काहे कि हम ब्राह्मण देवता के आपन भगवान शिव के तरह मानिना, और रौरा जो भी चीज चाहिए हमरा से मांग ली, बाकी हमरा के श्रापित ना करी। राजन के बात सुन के पंडित जी कहले कि हम एक ही बात मांगतनी और एक ही बात पर हम तारा से मानम कि तू अपन पत्नी के दान हमरा के कर द। ई बात के सुन के राजा बड़ा हैरान हो गए, ओइजा तक कि कुल पुरोहित हैरान हो गए, मंत्री भी अचंभित हो गए। सब केहू ई बात के सुन के राजा कहले कि हे महाराज, रौरा पंडित ज्ञानी और सर्व संपन्न है और रौरा का मांगतनी ई नहीं जानत, रौरा ई धर्म के विरुद्ध आचरण करतनी। राजा के ई बात सुन के पंडित जी कहले कि हमरा में अतना बल अवश्य बा कि हम पर गमन स्त्री के संगे विहार कर ली, फिर भी हमरा कोनो दोष ना लगी। पर पंडित राजा जी कहले कि हे पंडित जी, रौरा बहुत ही बड़ अनर्थ करतनी। राजा के बात सुन के पंडित जी कहले कि तू अगर पत्नी के अपना ना देवा तो हम तारा के श्राप अवश्य दे देम। ए पर राजा घबरा गए और अपन पत्नी के कहले कि बेशक रौरा श्राप दे दी, बाकी हम अपन पत्नी के ना दें। वो पर रानी कहली कि हे राजन, रौरा अपन राज्य के, रौरा अपन कुल के बचाई, नहीं तो पंडित जी के श्राप से राउर कुल के भी सर्वनाश हो जाई और राज्य के भी सर्वनाश हो जाई। एगो पत्नी खातिर रौरा अतना बड़ त्याग मत करी। राजा पत्नी के बात सुन के और कुल पुरोहित के बात सुन के, कुल पुरोहित भी कहले कि हे राजन, जौन रौरा वचन दे देनी वो वचन के रौरा जरूर पालन करें और पंडित जी के वो पत्नी के दान करिए दही। पंडित जी के जब पत्नी के दान करे के वचन भइल, तब राजा बेचारू सोचे लगले, कहले कि इस संसार में हम पत्नी के संगे 7 फेरा के संगे 7 वचन भी ले रही और आज उस 7 वचन हम ना निभा पौनी। यह चलते हे पंडित जी, रौरा एक बात हमरो कर दी। पंडित जी कहले कि बताई रौरा क्या चाहिए। तब राजा कहले कि रौरा हमार पत्नी दान में अवश्य ले ली, बाकी एगो हम चिता सजावल चाहतनी और वो चिता पर हम बैठ के अपन शरीर के त्याग करतनी और रौरा ओमे अग्नि प्रज्वलित करी हमरा चिता में। पंडित जी कहले कि ठीक बा, कोनो बात ना। और राजा देखते देखते सब उनकर राज्य दरबार के जितना भी आदमी रहे सब के चिता सजा दिलस। राजा वो चिता पर बैठ गए और जब पंडित जी ओमे अग्नि लगौले, तब पंडित जी के अग्नि लगावते वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित होके और एक पर एक बुझ गई और राजा के गला में बहुत ही सुंदर माला पड़ गई। और ओइजा राजा देख के अचंभित हो गए और का देखा तने कि भगवान शिव जी, माता पार्वती जी दोनों जना अपन ओइजा विराजमान बाड़न जा और ओइजा पंडित जी ओइजा ले अदृश्य हो गए। राजन पूछे लगले कि हे प्रभु, रौरा कब आ गई। तब वो कहले कि हे राजन, हम तहार परीक्षा लेवे खातिर पंडित और पंडिताइन के रूप धारण कैले रही जा। पार्वती पंडिताइन बन रही और हम पंडित जी बन रही और इहे बात के तहार से परीक्षा लेवल चाहत रही जा कि तू कतना बड़ ब्राह्मण के पुजेरी बाड़ा। जब तू ब्राह्मण देवता के अतना पुजेरी बाड़ा, तब तू हमार भक्त बनला में कौनो तहरा थी नइखे। तू आज से हमार परम भक्त के रूप में गिनती हुई। और हे राजन,
ये सब हमरे माया रहे और हमरे माया से वो सिंह भी आई रहे और वो सिंह पत्नी के ना मार के खैलस। वो पत्नी अब भी जीवित बिया और वो पत्नी की है तो हमार पत्नी पार्वती है। और ये तरीकर के भगवान लीलामयी ओइजा स्वरूप भगवान राजा के दिखौले और राजा धन्य धन्य हुए और राजा बारंबार पंडित रूपी भगवान शिव के चरण पकड़ के और प्रभु के आराधना कैले और ये तरी ई कथा पूर्ण होता। ई कथा रउरा सभी के कैसा लागल जरूर से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं जा। और अगर ये कथा अच्छा लागल तो भगवान शिव जी के नाम पर अतना तो बनते बा कि चैनल के भी सब्सक्राइब और लाइक करम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।